आचार्य जी। ऑनलाइन प्रतिभागी हैं उनकी ओर से आया है। इन्होंने अपने बारे में 6-7 बातें लिखी हैं। लंबा चौड़ा एक सवाल भी है और एक कमेंट्री जैसी है। अब जिसमें से एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब समझ नहीं रहा हूँ कि रखनी चाहिए भी कि नहीं। वो कह रही हैं, मैं दिखने में इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ऐसे उससे पहले बता देते हैं, मेल का ब्यूटी और फीमेल के ब्यूटी में हाई डिफरेंस होता है और दोनों का लाइफ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता है। अगर मेल कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसका उतना लाइफ बेटर नहीं होता है जितना एक फ़ीमेल का होता है ब्यूटीफुल होने पे। तो ये मत समझना मेल फीमेल सेम है, नो। सबसे पहले तो यही समझ लो कि इतनी सुंदर हो नहीं। जितना विचित्र है कि क्या इस पर बोलें। सुंदर माने क्या? सुंदर माने क्या? कैसे पता चलता है कोई सुंदर है? उसको देख के आकर्षण फील होता है। हाँ, तो आकर्षक बोल सकते हो ना, सुंदर तो नहीं बोल सकते। तो फिर सुंदर किस चीज़ को बोलेंगे? और इंटरप्शन नहीं कर रहे हैं, बस एक बात। नहीं, आकर्षक बोल सकते हो। तो आप सुंदर हैं या नहीं इसका प्रमाण भी दूसरे ही दे देते हैं। आकर्षक लग रहे हो। वैसे ही जैसे हम लोग इंटेलिजेंट है कि नहीं उसका प्रमाण हम लोग खुद से नहीं दे सकते हैं, कोई दूसरा हमको कहता है, मल्टीपल पीपल कहते हैं। अब जैसे आचार्य जी का ही बात हुआ, लाखों लोग इनको कह रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंट हैं। लोग खींच रहे हैं आपकी ओर तो आपने कह दिया हम सुंदर हैं। तो इससे तो यही पता चलता है कि आप दूसरों के किसी काम के हो, दूसरे ओर आपकी ओर खींच रहे हैं। तो दूसरे सेम लॉजिक तो सर पे भी जाएगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं तो इससे मेरा बेनिफिट है और बाकी लोग जो व्यूअर है उसको देख के थोड़ा बहुत वो अपना लाइफ सब इम्प्रूव कर रहा है, तो इससे तो दूसरे को ही लाभ हो रहा है ना। किस काम के लिए आपकी ओर खींच रहे हैं भाई? प्रोक्रिएशन के लिए। क्योंकि साफ सुथरे शब्दों के पीछे हम असलियत छुपा ले जाते हैं। जब आप बोलते हो कि मैं बड़ी सुंदर हूँ, तो वास्तव में आप बोल क्या रही हो? आप ये बोल रही हो कि मैं जवान लड़कों के, पुरुषों के यौन सुख, सेक्सुअल प्लेजर के लिए बड़े काम की चीज़ हूँ। यही हुआ ना, या और भी कुछ हुआ इससे अलग? आप सुंदर हो तो आपकी ओर लोग खींच रहे हैं, यही हो रहा है ना। इसी से आप कहते हो मैं सुंदर हूं। वो काहे के लिए खींच रहे हैं? आपसे ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं? किस लिए आ रहे हैं आपके पास? आपसे वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर मंत्रणा करने आ रहे हैं? सर को इस पे हम इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि सर का कहना है, क्योंकि बाकी वीडियोज़ में भी हम देखें कि सर का क्लेम होता है कि फ़ीमेल के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है उसका अपना इंटेलेक्ट लेवल को आगे करना। सोसाइटी के बेटर के लिए ही अच्छा है। मेरे हिसाब से बहुत सही बात है, लेकिन नेचर इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया है मेल फीमेल को, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं सिविलाइजेशन आने के बाद थोड़ा बहुत रूल्स चेंज हो गया है, लेकिन अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली गैदरिंग या फिर एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल सेरेमनी चल रहा है, उसमें बहुत लोग हैं, ठीक है। उसमें 2 फीमेल है, 25-25, ओके। एक है हाई एजुकेटेड PhD हाई अर्नर, 2 lakhs पर मंथ, ठीक है। और एक है जिसको ठीक से बोलने भी नहीं आता है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह का क्या मतलब, एक तरह से बेसिक एजुकेशन है, फुल आउट गवार नहीं है लेकिन बेसिक एजुकेशन है, लेकिन उसका ब्यूटी 10 है, 1 to 10 स्केल में 10 है ब्यूटी उसका। और जो PhD वाली है उसका ब्यूटी 5 और 6 है, मे बी 5 या 6, और मेकअप है तो 7, ठीक है। तुम हमको बताओ, अगर हम सारे पूरे उस हॉल में अगर अनाउंस भी करवा दें कि मैडम PhD है, ये है वो हैं, फिर भी किसी का भी मेल का अट्रैक्शन उसके तरफ नहीं होगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो
अब जैसे एक सर्वे हुआ था, सर्वे नहीं एक तरह से एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं उसको, क्योंकि काफ़ी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हुआ था। उसमें मेल और फीमेल जो बच्चे होते हैं, जिसको उस टाइम कोई तरह का ब्रेन वॉशिंग नहीं, कोई तरह का फिल्मी वगैरह का जो होता है ब्रेन वॉशिंग कि भाई उससे आदमी इन्फ्लुएंस हो जा रहा है बच्चे लोग, और उस हिसाब से वो लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि हम ब्यूटी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बच्चे थे, ठीक है, मतलब कि 6 मंथ 8 मंथ एक्सपेरिमेंट का बात कर रहे हैं। तो उसमें देखा गया कि जो फीमेल है, जो गर्ल्स हैं, उनका जो बिहेवियर है उन लोगों के फेसेस को लेके है, और जो मेल है वो है समान चीज़, कुछ भी समान मतलब कुछ भी रखा हुआ है उसको, जैसे ये है तो उसको लेके है। और जो फीमेल है वो फेसेस को लेके है। फीमेल है वो आसपास सोसाइटी वगैरह में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट है उसका, और जो मेल है उसको कोई मतलब नहीं, वो फेसेस वगैरह पे उतना ध्यान नहीं दे रहा, वो सामान पे है, उसको कुछ भी दे दो वो देख रहा है। तो कोड डिफरेंस स्टार्टिंग बाय बर्थ ही है, और वैल्यू भी बर्थ। अब फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देंगे, पहले सर को सुन लेता। आपके साथ टेनिस खेलेंगे, वो जो लोग आपको आकर्षक मान रहे हैं वो किस लिए आपके पास आना चाहते हैं? आप हैं तो बड़ी सुंदर, वो किस लिए आपके पास आना चाहते हैं? बिल्कुल ज़मीन की बात करो, हवा हवाई छोड़ो कि वो रोमांस के लिए आना चाहते हैं, वो दिल की शांति के लिए। फॉर एग्जांपल अभी एक काम करते हैं, जैसे सर का कहना है कि इंटेलेक्ट लेवल फीमेल में बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम एग्री करते हैं, क्योंकि सोसाइटी का ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा डिसीजन है ये। लेकिन अभी जस्ट एग्जांपल देखते हैं, अभी टॉप 10 फीमेल का नाम निकालते हैं, ठीक है, जो सबसे बेस्ट लाइफ स्टाइल जी रही है, ठीक है, उसमें से टॉप 10 का निकालेंगे ना, तो उसमें से 90% का निकलेगा जो वो उस पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि वो ब्यूटी था उसके पास, ठीक है। आप देख लो, हम देख चुके हैं डेटा। और मेल का डिफरेंट स्टोरी है, मेल और फीमेल का जो जर्नी है लाइफ का वो पूरी तरह से डिफरेंट है। तो इस तरह से मतलब मॉक हम नहीं कह रहे हैं कि सर मॉक कर रहे हैं, लेकिन तुम खुद देखो कि दुनिया का सारा इंडस्ट्री जीरो हो जाता है, लेकिन ब्यूटी का जो इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, वो कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि उसका डिमांड हमेशा ही होता है। कारण है उसके पीछे। एक बात समझो, इवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क अगर किसी भी मेल फीमेल या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिया गया है तो वो है प्रोक्रिएशन का काम और सर्वाइव का काम। नंबर 1 टास्क है कि आप सर्वाइव करो, नंबर 2 टास्क है प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन में क्या? मेटिंग। मेटिंग में क्या? फर्टिलिटी। तो और मेटिंग में जो फीमेल के लिए है वो है सर्वाइवल को देखते हुए। हम ये काफ़ी डीप टॉपिक है, अभी नहीं जाएंगे, अभी पहले सर का परसेप्शन देख लेते हैं। के लिए आना चाहते हैं, या वो उनको लगता है कि हमारी स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है इसलिए आना चाहते हैं। जोड़ी है, पोड़ी है, जो भी है, वो किस लिए है? वो किस लिए है? तो ले दे करके आप ये बोल रहे हो कि मैं बड़ी उपयुक्त चीज़ हूँ, फिट चीज़ हूँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है वो उपयुक्त चीज़। फॉर एग्जांपल रोनाल्डो बहुत चलता है इधर इंडिया में। आप उसको देखो, उसकी जो वाइफ है जॉर्जिना या फिर जो भी नाम है उसका, उसके पास क्या क्वालिटी है? उसको आता है फुटबॉल खेलने, उसको आता है बास्केटबॉल खेलने। क्या उसका कोई कम्युनिकेशन लेवल हाई है? क्या उसके पास कोई डिग्री है? नहीं। अगर आप उसका देखेगा, हम तो पूरी तरह से श्योर नहीं है, लेकिन एक कहीं वो वेट्रेस थी या कुछ ऐसा था, लेकिन क्योंकि उसका ब्यूटी इतना हाई था कि उसको तुरंत उठा लिया गया, समझो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक फ़ीमेल के लिए ब्यूटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल ये वही लोग समझ सकता है, वही लोग, इसमें मेल फीमेल दोनों के पास एक्चुअली सबका अलग अलग इसमें स्ट्रगल है। एक ब्रोक आदमी जिसके पास 0 कैश है और एक फ़ीमेल जो अपनी ब्यूटी को फिक्स नहीं कर सकती है, लाइक इंडिया में है और वो काफ़ी ब्लैक है, वो समझ सकता है इस चीज़ को कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर पता नहीं, सर का थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है। हम नहीं कह रहे कि सर का लॉजिक डिफरेंट है तो गलत है, नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट परसेप्शन है। वो एज अ होल सोसाइटी का ग्रो के लिए ऐसा मतलब उनका डिफरेंट परसेप्शन है, जो कि वो भी अच्छा है। बट मेरा कहने का मतलब है कि आप ब्यूटी को इस तरह से आप ये नहीं कह सकते कि क्या फ़ायदा, नो। एक जेंडर को सेक्सुअल प्लेजर देने के लिए, ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिला? इसमें आपको क्या मिला? आप अपने आप को उपलब्ध करा दीजिए, दूसरों को सेक्सुअल प्लेजर आपसे मिल जाएगा। आप खड़े हो जाइए कि मेरे साथ जो करना है करो। तो दूसरों को तो आपसे
कुछ 2 कौड़ी का फायदा मिल जाएगा। आपको क्या मिला? तो जो पूछ रही हैं मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, उनको यही जवाब है, कुछ ऐसा करो जिसमें तुम्हारा फायदा हो। अभी तो जिसको तुम अपनी सुंदरता बोलती हो उससे बस दूसरों का फायदा है। तुम्हें क्या मिल रहा है? कहेंगे नहीं मुझे भी तो मिलता है। तुम्हें क्या मिलता है? कह रहे ऐसे ही थोड़ी उनको मैं सेक्सुअल प्लेजर दे दूंगी, बाकायदा कीमत लगती है। हाँ, वो कीमत एकदम खोल के नहीं लगाई जाती, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा, वेश्यावृत्ति हो जाएगी। तो दबे छुपे लगाई जाती है। मुझे तोहफे दे दो या मुझे तनख्वाह दे दो अपनी। देखो, फीमेल अगर कोई अर्ली एज में लाइक 18, 20, 21, 25 के टाइम में अगर उसका जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, मतलब जो ब्यूटी है उसका 1 to 10 स्केल में अगर 10 नंबर पे है, तो एक तरह से सेम इक्विवेलेंट होगा कि अगर कोई मिलियनर हो और वो 18 का हो या 20 का हो, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब क्या ही बोले। तुम खुद सोच के देखो, अभी जैसे कि दुबई वगैरह में जो इतना बड़ा याच दिखता है या फिर पार्टी चलते रहता है या फिर बड़े बड़े जो भी जगह पे होते हैं, उसमें तुम जितना भी फीमेल है, अगर तुम उसका एक, इसके पीछे भी बहुत सारा सर्वे है, मतलब इंटरव्यू वगैरह को लेके, कि उन लोग को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया जाता है, ठीक है, एकदम जीनियन ब्लू टिक अकाउंट से उनको बताया जाता है कि यहाँ ऐसे ऐसे इवेंट है, 15 दिन का है, 20 दिन का है, और पूरा पैसा हम लोग पे है और ऊपर से एक्स्ट्रा भी पैसा मिलेगा। तो तुम खुद सोच के देखो कि एज अ ब्यूटी उसका जो एसेट है वो उसको यूज कर पाते हैं अपना लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए। तुम कहीं भी देख लो, अभी काफ़ी हार्श होगा ये, लेकिन मेल के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई 20 का अगर कोई मेल है, अभी हम बाहर अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में थे, वहाँ मार्केट में एक जो ये फलूदा होता है ना, फलूदा आइसक्रीम, वो जो बंदा था ना वो मॉडल से कम नहीं था। उसमें ऐसा कोई क्वालिटी था ही नहीं जो उसको मॉडल बनने से रोक सकता है। उसके पास हाइट था, फेस था, हेयर था, हर चीज़ फिजिक था, लेकिन क्या कर रहा है वो? ठेला लगा के फलूदा बेच रहा है। तो मेल का जो ब्यूटी है ज़ीरो वैल्यू है, फीमेल का ब्यूटी है वो बहुत हाईएस्ट लेवल का उसका वैल्यू है। ये सब चलता है। काम कुछ नहीं करूँगी पर मुझे अपने घर में रख लो, तुम दिन भर काम करो, मैं घर में अपना मस्त। सर का वीडियो देख लेना तुम लोग, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे लिंक, ठीक है।